Hey, hi guys, welcome back to our YouTube channel BR19_rider। एंड आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हेलमेट देख के आप थोड़ा सा गेस कर रहे होगे मेरे ख्याल से, बट मैं बता देता हूँ आपको। जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, हम आपको जो है डिफरेंस समझाएंगे। जो हमारा सेफ्टी, जो हमारा पॉइंट्स क्या है हेलमेट में, जो हेलमेट के पीछे आप देखते होगे, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो पीछे आप कुछ ऐसा लिखा होता है ना हेलमेट के पीछे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिकली इस डिफरेंस क्या है, क्यों लिखा होता है, अगर आपको पता नहीं होगा तो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरे पास जो है एक एक्सोर की हेलमेट है। ये ऑफ रोडिंग हेलमेट है, बट अगर मैं चाहूँ तो इसको जो है सिटी में भी यूज़ कर सकता हूँ। जो क्योंकि देखो यहाँ पे ना, यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये ओपन हो जाएगा तो ये सिटी में यूज़ कर सकते हैं। चलो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये जो मैंने बताया आपको, एक्सोर की ये हेलमेट है, और इसका मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। बेसिकली ये जो मॉडल है, ये है एक्स क्रॉस। एक्सोर की काफ़ी प्यारी हेलमेट है एंड काफ़ी मजबूत भी है। तो इसके पीछे आप देख रहे होंगे, जो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ISI 4151, ठीक है। एंड दूसरा देख रहे होंगे आप नीचे में DOT, करेक्ट। उसके ऊपर देख रहे होंगे ECE 2206, करेक्ट। तो आखिर ये ISI क्या है, डॉट क्या है, ECE क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ। बेसिकली ये तीनों चीज़ जो है, बेसिकली आपको सेफ्टी को लेके ही मतलब दिया हुआ है। एंड इसमें कुछ गवर्नमेंट के जो है नॉर्म्स भी हैं, जो हेलमेट सेल करने से पहले फॉलो करना होता है, वो भी बेसिकली मेंशन है वहाँ पे। तो चलिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप हम पहले जो है ISI से स्टार्ट करते हैं, और फिर आपको फिर डॉट पे जाएंगे, फिर ECE पे जाएंगे, आपको हम एक्सप्लेन करते ये है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, जो ISI जो लिखा हुआ है हेलमेट के ऊपर, पहले हम ISI से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जान लेते हैं। देखिए, जो ISI हेलमेट होता है ना, बेसिकली ये हमारा होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड हेलमेट होता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली क्या मतलब क्यों ये ISI हेलमेट पर लिखा होता है, इसका मेन रीज़न होता है जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने मैंडेट कर दिया है, जो आपको अगर आप हेलमेट बेचना है मार्केट में, तो वो ISI सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है अपना वो सेफ्टी स्टैंडर्ड देखती है, उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट होता है। टेस्ट बहुत मतलब तगड़ा नहीं होता है। आप जो बोलोगे ISI में कुछ लंबा चौड़ा टेस्ट होता है, वो नहीं। बस अब हेलमेट अगर बेचना है आपको, तो आपको ISI वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके फ़ायदे क्या हैं ISI के हेलमेट के, बेसिकली जो जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस अगर आपको मान पकड़ लेती है, राइट, और हेलमेट भी चेक होता है ऐसे, तो अगर आपके हेलमेट पे ISI नहीं लिखा हुआ है, सर्टिफाइड नहीं है, तो वो आपको चालान कर देगी वहाँ पे। अगर आपके पास सस्ती हेलमेट भी है और उस पर ISI लिखा हुआ है, तो आप चालान से बिल्कुल बच जाओगे वहाँ पे। बट और दूसरी चीज़ अब यहाँ पे एक और है, जो सेफ्टी टेस्टेड की बात कर ले, मान लो जैसे कि ISI का जो वहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ऑब्वियस है जो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो इस पर काम करती होगी है। जो हेलमेट बनाती है जो कंपनी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो जो नॉर्म्स होता है उसको फॉलो करना पड़ता होगा, राइट। उसमें कुछ चीज़ पे जो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बोलती है कंपनी को टेस्ट करने के लिए, जैसे कि हेलमेट इम्पैक्टफुल है कि नहीं है, उसका जो स्ट्रैप है उसकी स्ट्रेंथ सही है कि नहीं है, वाइज़र क्वालिटी कैसी है। अगर मान लो कोई बंदा बाइक चला रहा है और उसका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है जो उसका जो स्ट्रैप है वो टूट जाएगा, या फिर उसका वाइज़र जो है जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा इसका छोटा मोटा टेस्टिंग जो इसका होता है, ठीक है। तो ये आपका तो हो गया ISI। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एंड अब हम दूसरी बात करेंगे डॉट हेलमेट की। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, DOT हेलमेट के पीछे। तो अब हम समझ लेते हैं डॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो ये डॉट होता है बेसिकली, तो इसका पहले हम जान लेते हैं जो ये फुल फॉर्म इसका क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन USA। मतलब ये बेसिकली जो है फॉरेन कंट्री जैसे USA है, वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन कोड है वहाँ का, ठीक है। ये बताता है कि हेलमेट में जो है इम्पैक्ट प्रोटेक्शन या पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस या स्ट्रैप स्ट्रेंथ जैसे टेस्ट पास कर गया है, ठीक है। सॉरी। एंड अब जो बात करते हैं डॉट हेलमेट का जो है क्या बेनिफिट है, मतलब अगर हम ISI की कंपैरिजन में इसको कंपेयर करें, तो ये क्या होता है, जो आपका जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था अभी, जो ये इम्पैक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है,
एंड इसका जो टेस्टिंग होता है वो काफ़ी कह सकते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मान लो हेलमेट को थोड़ा सा उठा लिया ऊपर, मान लो जैसे आपके चेस्ट तक एग्जांपल के लिए वहाँ से छोड़ दिया, तो पहले क्या ना एक प्लेन सरफेस में उसका टेस्ट किया। उसके बाद है जैसे मान लो लेह लद्दाख की रूट होती है, उस टाइप का जो टेस्ट भी होता है। मतलब अगर हेलमेट को नीचे गिराया जाता है और हेलमेट में मान लो अगर वो रोड ख़राब है, टूट के जो है उसका पार्ट्स वगैरह जो रोड का है अगर हेलमेट के अंदर चला जाता है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है। एंड जो ये डॉट जो सर्टिफिकेशन है बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड जो है रिकॉग्निशन है। मैंने बताया था आपको फॉरेन में ये ज़्यादा होता है, स्पेशली यूएसए में। ठीक है। एंड इसमें जो बेसिकली क्या है ना आपका जो वेंटिलेशन है बेटर है, और एरोडायनामिक्स जो है आपको बॉटल टू बॉटल आपको जो है यहाँ पे डॉट वाले में मिल जाएगी। ठीक है। तो डॉट के लिए जो है मैं आपको ये बोलूँगा, जो ये आईएसआई से जो है ज़्यादा मतलब सेफ्टी का ये आपको ध्यान रखती है। एंड इसकी जो टेस्टिंग होती है थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे होती है अगर हम कंपेयर करें आईएसए से। तो जो आईएसए है तो उसमें मतलब सेफ्टी जो टेस्ट होता है मतलब उतना ज़्यादा पॉइंटर्स वहाँ कवर होता नहीं है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट जैसे मैंने बोला था उनका कहना है जो भाई बस वो सर्टिफाइड कर दो, जो हेलमेट का स्ट्रिप है वो टूटना नहीं चाहिए टेस्ट में, या उसका पैड है वो टूटना नहीं चाहिए, विद दैट सेट, और बहुत ज़्यादा उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो डॉट उससे ज़्यादा बेटर है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया डॉट के बारे में। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो डॉट। अब इससे आगे जो है एक ईसी है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो ईसी, तो ये भी एक सर्टिफिकेशन है हेलमेट का। तो अभी जो हमने बात करा है आईएसआई का एंड फिर डॉट का, तो ये ईसी जो है सबसे बेस्ट है। बेस्ट इस सेंस में जो इसका जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट काफ़ी मुश्किल टेस्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक किसी पर्टिकुलर कंट्री में इसका टेस्ट होता है, ये आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड कह सकते हो। मतलब ये इसका वर्ल्ड वाइड टेस्टिंग होता है। और रेंडमली जो है आपको जब इसका टेस्ट होता है, किसी एक हेलमेट को उठा के जो है टेस्ट कर लिया जाता है, तो वहाँ पे अगर फेल हो गया तो फिर ये मतलब जो है मार्केट में एलिजिबल नहीं होता है। बट ये फेल होता नहीं है क्योंकि आप जानते हो इतनी महंगी मिलती है ईसी सर्टिफिकेट हेलमेट, क्योंकि आईएसआई आपको बहुत जनरली बहुत कम दाम में मिलती है, राइट। तो अभी हम ईसी के बारे में जो है थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ईसी होता क्या है ये जान लेते हैं। ईसी जो होता है ये होता है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है। तो ये ईसी सर्टिफिकेशन बताता है कि हेलमेट में यूरोपियन सेफ्टी टेस्ट पास किया है। ठीक है। एंड सबसे कॉमन स्टैंडर्ड है ECR 22.05। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे क्लोज से। देखो यहाँ पे आपको जो ये लेटेस्ट वाला है 06 है, ये मतलब और भी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये 05 जो मैंने अभी आपको बोला है, EC 22.06 जो होता है, ठीक है, ये इसका है स्टैंडर्ड EC का सर्टिफिकेशंस का। और अभी जो करंट चल रहा है EC 22.06 वो हमारा ये हेलमेट में ऑलरेडी है जो मैंने आपको शो किया था। ठीक है। तो जो EC देखो मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा ना 3 कंट्री का मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर मैं EC की बात करूँ तो यूरोप की बात कर लूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ये हेलमेट आपको ज़्यादा हेल्प करेगा हाई स्पीड में। अगर आपकी बाइक क्रैश हो जाती है, आप गिर जाते हो, आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसमें ये हेलमेट ना आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा टेस्टिंग होता है, इतना स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होता है। जो आपने सुना भी होगा एक्सोर हेलमेट जो EC अप्रूव्ड है बेसिकली, वो कितना ज़्यादा स्पीड से 140 200 250 से भी अगर कोई बंदा क्रैश करता है ना तो हेलमेट टूटती नहीं है। आप बहुत रेयर केस में देखोगे हेलमेट टूटती है। ठीक है। स्क्रैचेस आ जाएंगे। मेन क्या होता है, किसी बंदे का मेन हेड होता है, अगर किसी बंदे का हेड बच गया तो वो बंदा जो है बच जाएगा, कम से कम वो मरेगा नहीं, राइट। तो आप सीधा ये समझ लो, आप जो हाई स्पीड इम्पैक्ट इस हेलमेट का बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे मैंने आपको डॉट के बारे में बोला था, डॉट बेसिकली यूएसए में जो है इसका जो वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन होता है, नॉट ओनली यूएसए लेकिन पर्टिकुलर यूएसए में होता है। ठीक है। तो उसमें मैंने बोला था आपको जो इम्पैक्ट एनर्जी है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, रिटेंशन स्ट्रेंथ वहाँ पे जो बेसिक चेक होता है, स्ट्रैप चेक होता है वहाँ पे। और आईएसआई के बारे में जो मैंने बोला था आपको इंडिया के लिए,
राइट। इसमें बस आपको BIS सेफ्टी क्राइटेरिया को मैच करना होता है प्लस इम्पैक्ट टेस्ट, दैट्स इट। उसके बाद आप हेलमेट को बेच सकते हो। सेफ्टी नाम में वहाँ पे सेफ्टी का एस भी नहीं होता, टू बी फ्रैंक। बस पुलिस वालों से बचने के लिए अगर चाहिए आपको तो वो ISI आप लेके मस्त रहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा हेलमेट चाहिए जो आप मतलब सर्टिफाइड भी हो, पुलिस से बच जाए और मेन जो है अपना जान बच जाए, तो भाई आप ISI प्लस डॉट, ये आपको मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये आप ले लो। अगर आपको सारा चीज़ जो मैंने आपको बोला है सब कुछ देखना है तो आपको ISI प्लस डॉट प्लॉट EC और जो लेटेस्ट वाला है 22.06 वो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये EC में जो है थोड़ा सा हम कुछ और पॉइंटर्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स जो है हम ये कवर करते हैं, जो नॉर्मल कंपेयर कर लेते हैं पहले पॉइंटर्स। तो देखो ISI आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा वो क्या होता है, डॉट भी समझ में आ गया होगा, और EC भी हमने अपने स्टैंडर्ड्स आपको समझा दिया है, राइट। इसमें थोड़ा सा हम क्या ऐड ऑन कर देंगे EC में, जो इसका जो टेस्ट होता है ना, एक टेस्ट इसका कैसा होता है, क्यों ये बेटर होता है उस दोनों से। तो मैंने जहाँ तक R&D करी है अभी तक, तो इसका जो टेस्ट होता है ना काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होता है। मतलब जैसे आपको मैंने डॉट में समझाया था, जो हेलमेट को क्या करता है, जो चेस्ट का जो लेवल हो ना वहाँ से फॉल करते हैं पहले प्लेन रोड पे, फिर उससे थोड़ा ख़राब रोड पे, फिर उससे ज़्यादा ख़राब रोड पे, फिर जैसे लेह लद्दाख की रोड होती है ऑफ रोडिंग टाइप की, वहाँ भी टेस्ट होता है। हेलमेट को जो गिराया जाता है, और हेलमेट में मान लो गिरने पे उसके अंदर कुछ कोई पत्थर है, कंकर है, या कुछ कील वगैरह कुछ अगर उसके अंदर ऐसे एंटर कर जाता है, घुस जाता है, तो फिर वो क्वालिटी पास नहीं कर पाता है, क्वालिटी चेक वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी मतलब ख़राब क्वालिटी चेक नहीं है, स्टैंडर्ड सही है, एटलीस्ट ISI से तो बढ़िया ही है, करेक्ट। और अगर आप EC की बात कर लेते हैं, तो EC की बात करें तो इसमें आपको ना 25-30 फीट ऊपर से जो है ना उसका टेस्टिंग होता है। मतलब प्लेन रोड पे, फिर उससे थोड़ा जो ख़राब रोड होता है, जंजर रोड होता है, फिर उससे ख़राब जैसे लेह लद्दाख की रोड होती है ऑफ रोडिंग टाइप की, है ना, उस रोड पे भी उसका टेस्टिंग होता है। तो आप समझ सकते हो, जो इतना ख़राब या इतने ऊपर से हेलमेट को गिराओगे और हेलमेट आपका कुछ नहीं हो रहा है, बस छोटा मोटा स्क्रैच लग के रह जा रहा है, तो कितना ज़्यादा सेफ्टी मतलब का ध्यान रखा गया है इस हेलमेट में, आप समझ सकते हो। और मैंने आपसे जिक्र भी किया है, जो ये बेसिकली जो है हाई स्पीड जो है आपको सुपर बाइक्स मान लो, या फिर नॉट ओनली सुपर बाइक्स, किसी बाइक को अगर हाई स्पीड में चला रहे हो आप 140, 200, 250, 300, और उसमें बाइक जो क्रैश कर जाती है, और अगर आप ये EC अप्रूव्ड हेलमेट पहन के जाते हो, तो इतना है जो आपकी जान बच सकती है वहाँ पे। 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, 100% कुछ भी नहीं होता, बट हाँ कंपेयर टू अदर डॉट और ISI ये बेस्ट एंड बेस्टेस्ट कह सकते हो इसको, ये आपकी जान बचा देगी, ठीक है। तो अगर आपको हेलमेट चाहिए जो मतलब जान भी बचनी है, पुलिस से भी बचना है ना, और चालान से ही बचना है, तो मैं तो यही बोलूँगा आप बिल्कुल EC को ही कंसिडर कीजिए। अगर आप EC लेंगे उसमें ऑटोमेटिक डॉट और ISI आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली हेलमेट आती है। बट अगर आप ओनली पुलिस से बचने के लिए लोगे तो ISI हेलमेट ले लो, उसमें सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो आपको सस्ती मिल जाएगी, 200 के हेलमेट में भी ISI जो है आपका सर्टिफिकेशंस लिखा हुआ आता है। और अगर डॉट की बात कर लें तो डॉट में थोड़ा सा आपको अपना बजट थोड़ा पुश करना पड़ेगा, यू हैव टू पे मतलब 1800 से लेके मतलब जो है ना आपको ऊपर आप पे करना पड़ेगा ओनली डॉट के लिए। बट सेफ्टी के मामले में ये ISI से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो ये भी आपका सेफ्टी के लिए सही है। बट आप बड़े राइडर हो, आप सुपर बाइक चलाते हो, आप काफ़ी स्पीड में बाइक भगाते हो, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा EC अप्रूव्ड हेलमेट ही लेना। वो आपको कम से कम मरने नहीं देगी, सेफ्टी से अपने घर जा पाओगे। तो आई होप कि आप लोग को जो है तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। और बाकी अगर आपको तभी लगता है जो कुछ और आपको पूछना है, या अगर आपको हेलमेट से रिलेटेड कुछ जाननी है, जो कौन सा हेलमेट आपको परचेस करना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको अभी हेलमेट का लुक दिखा देता हूँ। ये जैसे कि नियॉन कलर का एक्सोर हेलमेट है, हमने परचेस करी थी। इस पर हम एक वीडियो बना के लाएंगे आपके पास, रिव्यू करेंगे बेसिकली इसके प्रॉस कॉन्स, ठीक है। देखो हेलमेट ऐसा कुछ दिखता है, बहुत प्यारा हेलमेट है, मतलब मेरे को बहुत पसंद है ये हेलमेट। ये देखो, ये इसका ओवरऑल लुक है इस हेलमेट का, एक्सोर का। और उसमें जो मैंने बोला है आपको वीडियो लेके आएंगे इसका हम, एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें हम सारा चीज़ कवर करेंगे, प्रॉस कॉन्स, प्राइसिंग, एवरीथिंग। तो अब आज तक के लिए हमको आप यहाँ पे विदा दीजिए। एंड वन स्मॉल रिक्वेस्ट, जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम आपको यूज़फुल जो हमारे कंटेंट डालते हैं राइड से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, तो वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे। Lost in the skies, never best.